हेलो एवरीवन। तो रिसेंटली आज के दिन ही सुप्रीम कोर्ट ने एक हियरिंग की है नीट पे, जो कि एक बहुत बड़ा इशू है। बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने दी है और ये एडमिट किया है कि पेपर लीक तो हुआ है। अब रीटेस्ट होगा या नहीं होगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशंस की है, इसके बारे में आज हम वीडियो में देखेंगे। देखिए, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने की 3 जज बेंच थी कंटेनिंग सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पर्दीवाला और मनोज मिश्रा। इन्होंने इस पूरे मैटर को की हियरिंग की है आज कंडक्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, मतलब एनटीए की तरफ से जो आर्ग्यूमेंट्स हैं अगेंस्ट द कैंसिलेशन ऑफ नीट, वो ये दिए गए हैं कि कोई प्रूफ ही नहीं है लार्ज स्केल ब्रीच का, कि उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हुई है एग्जाम की। पहला आर्ग्यूमेंट ये दिया इन्होंने। एक एफिडेविट भी फाइल किया है इसी स्टैंड को सपोर्ट करते हुए। तो एनटीए ने बोला कि एग्जाम को कैंसिल करने से पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट होगा ये, ठीक है। और जो मैल प्रैक्टिसेस हुई हैं, जो फ्रॉड हुए हैं, जो चीटिंग करते हुए पकड़े गए हैं, सिर्फ स्पेसिफिक लोकेशंस में ही पकड़े गए हैं, जैसे कि पटना और गोधरा सेंटर्स, कुछ 2-3 सेंटर्स हैं जहाँ पे पकड़े गए हैं। तो इंडिविजुअल इंस्टेंसेस, एक दो 3-4-5 इंस्टेंसेस की वजह से जो है पूरे एग्जाम को कैंसिल नहीं किया जा सकता, ये एनटीए ने कहा है। अब जो स्टूडेंट्स की साइड से आर्ग्यूमेंट्स थे, तो सीनियर एडवोकेट हुडा ने आर्ग्यूमेंट्स दिए स्टूडेंट्स की साइड से। तो उन्होंने कहा कि अगर पूरे एग्जाम की इंटीग्रिटी ही कॉम्प्रोमाइज हो गई है, तो जो बेनिफिशियरीज है इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर, सिस्टमिक लेवल पे फ्रॉड हुआ है। तो जो बेनिफिशियरीज को सेग्रीगेट नहीं किया जा सकता फ्रॉम दोज हु हैव नॉट बीन बेनिफिटेड बाय द चीटिंग, ठीक है। तो इन्होंने ये भी कहा है कि एनटीए ने कोई स्टैंडर्ड एसओपी फॉलो नहीं किया है। ये एक लार्ज स्केल पे हुआ है चीटिंग, लार्ज स्केल पे फ्रॉड हुआ है, पूरा सिस्टेमिक लेवल पे फ्रॉड हुआ है। तो एनटीए ने कहा कि उन्होंने वो अभी तक ये भी श्योर नहीं है कि फॉल्ट सिस्टेमिक लेवल पे है या नहीं है, जबकि यहाँ पे इंस्टेंसेस देखने पे पता लगता है कि फ्रॉड बड़े लेवल पे हुआ है। तो सीजीआई ने क्लियरली एडमिट किया है कि पेपर लीक तो हुआ है। तो पेपर लीक जो है वो एक एडमिटेड फैक्ट है, दैट इज व्हाट सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ सेड ना। उन्होंने बोला कि चांसेस जो है रीटेस्ट के, वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। जैसे कि सीजीआई ने बोला कि अगर हम कंक्लूजन पे आ जाए कि जो टाइम लैग है लीक के बीच में और जो डेट एग्जाम जब हुआ है एक्चुअल डेट उसके बीच में, यानी कि जब पेपर लीक हुआ था और जब एक्चुअल एग्जाम हुआ है, उनके बीच में अगर टाइम लैग कम है तो रीटेस्ट के चांसेस कम हो जाएंगे। लेकिन अगर टाइम लैग दोनों के बीच में, लीक और एग्जाम के बीच में काफी ज्यादा है, तो फिर ज्यादा चांसेस हैं कि ये रीटेस्ट किया जाए, बिकॉज ये रिफ्लेक्ट करता है कि काफी ज्यादा लेवल पे, काफी ज्यादा स्केल पे फ्रॉड हुआ होगा, काफी ज्यादा स्केल पे चीटिंग हुई होगी। तो अगर ये किया जाता है, मिलता है कि 5th में जिस दिन एग्जाम हुआ था, उसकी सुबह को फ्रॉड, इसकी सुबह को पेपर लीक हुआ है, पेपर ट्रांसफर हुआ है, लीक हुआ है, तो स्टूडेंट्स को याद कराया जाया गया होगा। तो उसका इंडिकेशन हो सकता है कि उसकी लीक वाइड स्प्रेड ना हो, क्योंकि अगर मॉर्निंग में हुआ है पेपर लीक, 2 बजे तो पेपर ही था, तो ज्यादा टाइम लैग है नहीं। सीजीआई ने ये भी कहा कि अगर सैंक्टिटी ही लॉस्ट हो गई, एग्जाम की सैंक्टिटी ही खत्म हो गई, और हम कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि कौन गिल्टी है इस पेपर लीक के लिए, किसने इसका फायदा उठाया है, तो फिर रीटेस्ट करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो सीजीआई ने कहा है कि देखिए 2 से 3 कंसर्न्स हैं। पहला है कि अगर सैंक्टिटी ही खत्म हो गई है तो रीटेस्ट तो करवाना पड़ेगा। अगर हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कैंडिडेट्स को जिन्होंने ये चीटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो रीटेस्ट की करवाया जाएगा, ठीक है। फिर सीजीआई ने ये कहा है कि पहले पूछा कि एफआईआर कितनी रजिस्टर हुई है, ये दिखाने के लिए, ये पता लगाने के लिए कि किस किस जगहों पे पेपर लीक्स के, जो पेपर लीक हुआ है उसके चांसेस है, पॉसिबिलिटी है किस किस जगह पेपर लीक हुए होंगे। तो यहाँ पे भी सीजीआई ने नोटिस किया है, जो डीवाई चंद्रचूड़ है, कि लीक तो हुआ है। अब लीक हुआ कैसे है, सीजीआई ने बोला ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ये डिटर्मिन करने के लिए कि रीटेस्ट ऑर्डर होगा या नहीं। तो सीजीआई ने बोला कि देखिए हम 23 लाख स्टूडेंट्स के फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो जब तक हमें पता नहीं लगेगा कि सब्सटैंशियल नंबर ऑफ देम इस पर्टिकुलर चीटिंग फ्रॉड में इन्वॉल्व है, तब तक हम कुछ प्रिज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमको पता लगाने के लिए देखना पड़ेगा कि कितने बच्चों ने चीटिंग की होगी,
और दूसरा चीटिंग हुई कैसे। अगर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू हुई है यानी कि सोशल मीडिया के थ्रू हुई है, जैसे अलेज किया गया कि टेलीग्राम के थ्रू हुई है चीटिंग, हमको एविडेंसेस के थ्रू जो न्यूज़ रिपोर्ट्स टीवी हम देख रहे हैं कि टेलीग्राम के थ्रू हुआ है, तो फिर लीक बहुत ज़्यादा मैसिव लेवल पे होने के चांसेस हैं एंड उसका अल्टीमेटली मतलब होगा कि रीटेस्ट के होने के भी हाई चांसेस हैं। तो सीजीआई ने बोला है कि हम ये इश्यूज फ्लैग क्यों कर रहे हैं मोडालिटी पे, क्योंकि हमको एक कॉम्प्रिहेंसिव, हम चाहते हैं कि आप पूरा कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस दे डेट्स का, क्योंकि अगर टेलीग्राम के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू फ्रॉड हुआ है, चीटिंग हुई है, तो वो एक चिंगारी की तरह फैलता है। ठीक है, एक चिंगारी जो है आग में बदलती है वैसे ही फैलता है, वैसे ही मैसिव लेवल पे लीक होता है। ऑन द अदर हैंड हमको ये भी देखना पड़ेगा कि टाइम लैग कितना है पेपर लीक होने के बीच में और जब एक्चुअल पेपर कंडक्ट हुआ था। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अब ये भी चांसेस है कि रीटेस्ट कुछ कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए ही हो, लेकिन उसके लिए कोर्ट ने कहा कि हमको कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें हमको देखनी पड़ेंगी। जैसे कि अगर मान लीजिए एक स्टूडेंट जो है उसको उसने रजिस्टर करवाया टेस्ट देने के लिए लखनऊ में, लेकिन वो यूपी के सेंटर में जाके टेस्ट दे रहा है और 720 मार्क्स स्कोर कर रहा है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हो सकता है कि उसने चीटिंग में वो इन्वॉल्व होगा। तो उसके लिए हमको सेपरेट करना पड़ेगा ग्रीन फ्रॉम द शैफ, मतलब जिन लोगों ने चीटिंग करी है वर्सेस जो लोग ऑनेस्ट हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने चीटिंग करी है अगर हमको उन स्पेसिफिक लोगों का पता लग गया तो हम उस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए रीटेस्ट करवा सकते हैं उसी कैटेगरी के लिए। ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक और पॉसिबिलिटी ये है कि स्टूडेंट्स जिनको एक्सेप्शनली हाई मार्क्स मिले हैं नीट में, मतलब हमने देखा कि 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स मिले हैं 67 स्टूडेंट्स को, तो उनका हम परफॉर्मेंस देख सकते हैं 12th स्टैंडर्ड में। ठीक है, पर इसमें एक अगेन प्रॉब्लम है, लोग कि बच्चे 12th में इतना सीरियसली या इतना हार्ड वर्क नहीं करते हैं जितना नीट के लिए करते हैं। दूसरा रेड फ्लैग सीजीआई ने बोला कि ये भी है कि अगर मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को एक सब्जेक्ट में काफी हाई मार्क्स मिले हैं, बाकी सब्जेक्ट में कंपैरेटिवली लो मार्क्स है, काफी कम मार्क्स है, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है जो कोर्ट कंसिडर कर सकता है। दो ये हम कंक्लूसिवली नहीं कह सकते कि एक फैक्टर हम देख सकते हैं, बट ऑब्जर्व इसमें देखा जा सकता है। सीजीआई ने ये भी कहा कि ये तो पर्टिकुलर फैक्ट डिस्प्यूटेड नहीं है, ये पर्टिकुलर फैक्ट तो प्रूव्ड है कि लीकेज तो हुआ है क्वेश्चन पेपर्स का। अब हमको ये देखना पड़ेगा कि कॉन्सिक्वेंस क्या है लीक का, और उस कॉन्सिक्वेंस के लिए हमको नेचर ऑफ लीक देखना पड़ेगा। ठीक है, कैसे हुआ है, मोडालिटी क्या थी। सो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि स्केल ऑफ लीक बहुत इंपॉर्टेंट है रीटेस्ट के लिए। आप किसी पर्टिकुलर एग्जाम को कैंसिल नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज दो स्टूडेंट्स ने एक मैल प्रैक्टिस या चीटिंग करी है। तो रीटेस्ट ऑर्डर करने से पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि लीक का नेचर क्या है। तो हम 23 लाख स्टूडेंट्स के करियर के साथ डील कर रहे हैं। 23 लाख स्टूडेंट्स को वापस रीटेस्ट करने के लिए बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि प्रेपरेशन करनी पड़ेगी उन लोगों को, वापस से कॉस्ट होता है, ट्रैवल होता है, सब कुछ होता है, लॉजिस्टिकल इश्यूज होते हैं। तो इसलिए हमको बहुत डीपली और स्केल ऑफ लीक को पता लगाना पड़ेगा इस पर्टिकुलर रीटेस्ट के लिए। सीजीआई ने यह भी पूछा कि इस सब कुछ कंक्लूसिवली पहुंचने से पहले हम ये भी पूछना चाहते हैं कि नेचर ऑफ एफआईआर्स क्या थी, लीक कैसे हुआ, पॉइंट ऑफ टाइम क्या, एग्जैक्ट टाइम क्या है जब पूरा लीक हुआ, कैसे लीक फैला, डिसेमिनेट कैसे हो, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स थे। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एंड नेक्स्ट ये भी इंपॉर्टेंट है कि क्या एक्शंस गवर्नमेंट ले रही है, एनटीए ने क्या एक्शंस लिए हैं इन पर्टिकुलर बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई करने के लिए जो कि इस चीटिंग से फायदा मिला है, जो कि इस चीटिंग से अच्छे मार्क्स स्कोर करें। तो सीजीआई ने बोला कि हमको ये पता लगाना पड़ेगा कि कितने लोगों ने इसका फायदा उठाया है, कितने लोग आइडेंटिफाई हुए हैं, और उससे भी ज्यादा कि क्या लोग, कितने लोग आइडेंटिफाई हुए हैं, हमको ये जानना पड़ेगा। हमको ये जानना है कि सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, वो क्या कोर्स ऑफ एक्शन ली है इस पर्टिकुलर लीक के बाद। तो सीजीआई ने बोला अब फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या है। हमने देखा कि यूजीसी नेट है, उसमें भी पेपर लीक के एलिगेशंस थे, एलिगेशंस प्रूव हो गए थे, तो पेपर लीक के बाद जब फैली न्यूज, उसके बाद पेपर कैंसिल कर दिया गया। तो सीजीआई ने बोला कि एक सॉर्ट ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी कमेटी बनाई जाए एक्सपर्ट्स की, क्योंकि हम एक प्रेस्टिजियस ब्रांच ऑफ स्टडी से डील कर रहे हैं। हर मिडिल क्लास इंसान चाहता है अपने बच्चे को मेडिसिन पढ़ाए या इंजीनियरिंग पढ़ाए। तो अज्यूम कर रहे हैं, हम कैंसिल नहीं कर रहे एग्जाम को,
हर पर्टिकुलर इंसान, हर दूसरे तीसरे बच्चे की इच्छा होती है कि हम या तो मेडिकल करेंगे या इंजीनियरिंग करेंगे। तो हम बेनिफिशियरीज को, यानी कि जिन लोगों को फायदा मिला है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करें। और अगर हम काउंसलिंग अलाउ कर देते हैं तो क्या हुआ है अब तक, क्या कोर्स ऑफ एक्शन लिया है गवर्नमेंट ने, व्हाट आर वी डूइंग टू इंश्योर दैट दिस विल नॉट हैपन इन फ्यूचर। हम क्या प्लान कर रहे हैं आगे जाके ऐसा ना हो, और कैसे प्रोसेस को टाइटन किया जाए। क्या कोई ऑडिट किया जा रहा है कि गलत क्या हुआ एग्जैक्टली, सिस्टमिक लेवल फ्रॉड है, क्या हुआ है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला दीज आर द क्वेश्चंस दैट वी नीड टू लुक इनटू। तो दैट इज अ बिग ऑब्जर्वेशन दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन। अब सुप्रीम कोर्ट ने कंक्लूड करते करते एक पर्टिकुलर चीज बोली है कंक्लूसिवली कि रीटेस्ट होगा या नहीं होगा, ये कुछ पैरामीटर्स, कुछ फैक्टर्स पे बेस्ड है। जैसे कि पहला, कोर्ट को ये देखना पड़ेगा कि जो ब्रीच है, जो अलेजिड ब्रीच है, वो सिस्टमिक लेवल पे हुआ है या नहीं हुआ। अगर 2, 3, 4, 10 लोगों के बीच में हुआ है तो ये एक सिस्टमिक लेवल फ्रॉड नहीं कहेंगे, इंडिविजुअल इंस्टेंसेस है जिसकी वजह से हम पूरे 23 लाख स्टूडेंट्स को रीटेस्ट के लिए ऑर्डर नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि वेदर द ब्रीच ऐसे नेचर का है जो कि इंटेग्रिटी अफेक्ट कर रहा है। सी, इंटेग्रिटी किसी भी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। एक बड़े लेवल का एग्जाम है, एनटीए करवाता है नीट, 23 लाख स्टूडेंट्स का फ्यूचर स्टेक पे है। तो सीजीआई ने यही ऑब्जर्व किया कि क्या इंटेग्रिटी अफेक्ट हुई है। तीसरा, वेदर हम बेनिफिशरीज ऑफ फ्रॉड को सेग्रीगेट कर सकते हैं फ्रॉम द पीपल हु वर ऑनेस्ट, यानी कि जिन लोगों ने चीटिंग करी है क्या हम उनको पता लगा के आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो हम उन्हीं का, सिर्फ उसी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स का रीटेस्ट करवा सकते हैं। तो इस सिचुएशन में जहाँ पे ब्रीच हुआ है सैंक्टिटी का, ये पूरे एग्जाम को अफेक्ट करती है, तो फिर रीटेस्ट होना पड़ेगा। सेग्रीगेशन पॉसिबल नहीं है। अगर देखिए, पहली चीज, अगर इंटेग्रिटी अफेक्ट हुई है ये पता लग गया। दूसरी चीज, जो लोग चीटिंग करे हैं वर्सेस जो लोग ऑनेस्ट थे, जो स्टूडेंट्स ऑनेस्ट थे, उनको सेग्रीगेट अगर नहीं करवाया गया तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि रीटेस्ट तो करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो सीजीआई ने फाइनली ये बोला कि अभी हम इस पर्टिकुलर मैटर को डेफर कर रहे हैं, यानी कि पोस्टपोन कर रहे हैं। एनटीए को बोला कि आप फुल डिस्क्लोजर्स करें 3 एरियाज में। पहला है कि नेचर ऑफ लीक क्या था, ठीक है, यानी कि आप बताएं कि मोडालिटी क्या थी, ठीक है, कैसे हुआ लीक, टेलीग्राम के थ्रू हुआ, सोशल ग्रुप के थ्रू हुआ, या फिर एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को एक पर्टिकुलर होटल में जाके करवाया गया। तो सोशल मीडिया का क्या एक रोल था, क्योंकि अगर सोशल मीडिया का रोल हुआ तो फिर इसका मतलब ये है कि लीक मास लेवल पे हुआ है और रीटेस्ट करवाना पड़ेगा। प्लेसेस क्या हैं जहाँ पे लीक हुआ, क्या गोधरा गुजरात में जो है, और पटना, ये 2 ही स्पेसिफिक प्लेसेस हैं या फिर और भी जगह लीक हुआ है, और टाइम लैग क्या है बिटवीन द लीक एंड द कंडक्ट ऑफ द एग्जाम। तो एनटीए को डायरेक्ट किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप 3 इश्यूज पे क्लैरिफाई करें। पहला, लीक कब हुआ है एग्जैक्टली। दूसरा, मैनर क्या है जिस पर्टिकुलर वे में क्वेश्चन पेपर्स लीक हुए, यानी कि मोडालिटी क्या है, सोशल मीडिया के थ्रू हुआ है या फिर किसी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को पर्टिकुलरली ऑफलाइन बुला के एक होटल में रख के उन सिर्फ सेट ऑफ स्टूडेंट्स ने ही चीटिंग करी है। एंड थर्ड, टाइम ड्यूरेशन क्या है जब लीक हुआ और एग्जाम कंडक्ट हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये बोला कि एक नेसेसरी है गवर्नमेंट एक मल्टी डिसिप्लिनरी कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करे, जो कि एक्सपर्ट्स जिस पर्टिकुलर कमिटी में हो। आगे कमिटी क्या करेगी क्या नहीं करेगी वो कोर्ट डिसाइड करेगा। फाइनली सीजीआई ने ये बोला कि एनटीए, यूनियन गवर्नमेंट और सीबीआई एक एफिडेविट फाइल करे वेडनेसडे को, एंड बाद में हम थर्सडे को, यानी कि 11 जुलाई को, इस पर्टिकुलर मैटर को हम देखेंगे। 11 जुलाई जो थर्सडे है। तो सुप्रीम कोर्ट बेसिकली फाइनल वर्डिक्ट जो है, आगे की जो हियरिंग कंटिन्यू होनी है वो 11 जुलाई को होगी, थर्सडे को होगी। तो हम देखेंगे क्या होता है। आई विल बी रेगुलरली पुटिंग द अपडेट्स हियर। तो thank you for watching, and subscribe to my channel. Please like and share as well. Thank you.